हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की जिसका नाम है फ्लैश फिल। इस शॉर्टकट की जब से आया है कम से कम आपका 100+ जो आपका एक्सेल का फार्मूला था उसे रिप्लेस कर दिया है। इस शॉर्टकट की के माध्यम से एक्सेल में काम करना बहुत ही आसान हो चुका है। जहां पर आप कई सारे फार्मूला लंबे लंबे फार्मूले आप लगाकर कार्य करते थे, वहां पर एक शॉर्टकट की के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को कई सारे एग्जाम्पल के साथ हम बताने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको टैली और एक्सेल इन सब से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास कस्टमर नेम दिया है, ये जो लिखा गया किस लेटर में लिखा गया है? कैपिटल लेटर में लिखा गया है। अगर कैपिटल लेटर मीन्स अपर केस में लिखा गया है, अगर मुझे इसे क्या करना है प्रॉपर केस में लिखना है तो यहाँ पर हम प्रॉपर का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। या फिर हम फ्लैश फिल जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+E, हम उसका यूज करने वाले हैं। तो हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मुझे क्या करना है, लिखेंगे राहुल वर्मा। किस केस में मुझे करना है? प्रॉपर राहुल वर्मा करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ ई बटन। तो आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर नाम था सारा प्रॉपर केस में हो गया। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, स्मॉल में करना है, मान लीजिए आपको क्या करना है लोअर केस में करना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? राहुल लिखेंगे, उसके बाद वर्मा इंटर करेंगे और आप कंट्रोल ही कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर देखेंगे सारा लोअर केस में चेंज हो गया है। और अगर इसे अपर करना चाहते तो अपर आप कर सकते हैं आसानी से। और अगर इसके बगल में देखेंगे यहाँ पर भी दिया गया है कस्टमर नेम है, जैसे मुझे इसे क्या करना है प्रॉपर केस में करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर वही हम सेम काम करेंगे, लिखेंगे राहुल वर्मा। देखिए प्रॉपर केस में क्या होता है, प्रॉपर केस में जो आपका हर वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल में होता है। और इंटर करेंगे, करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ ब्लैंक है जिसमें नाम आपका नहीं लिखा गया है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं कंट्रोल के साथ ई करते हैं तो आपका जहां तक सीरियल वाइज नेम रहेगा वहां तक आएगा, जहां ही ब्लैंक मिलेगा वहीं पे रुक जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे सभी रेंज का सिलेक्शन कर लेंगे कहाँ तक आपको करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कर दीजिए, तो आपका फ्लैश फिल हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कस्टमर नेम दिया, मुझे क्या करना है फर्स्ट नेम और जो आपका लास्ट नेम है उसे अलग करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फर्स्ट नेम को अगर आप कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो आप पूरा कैपिटल में लिखेंगे, अगर आप स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं तो आप पूरा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अगर आप प्रॉपर केस में करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर में लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे प्रॉपर में करना है राहुल और इंटर करते हैं कंट्रोल ही कर देंगे, फर्स्ट नेम आपका अलग हो गया। और अगर मुझे यहाँ पर वर्मा को करना है तो यहाँ से हम कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे, आपका वर्मा अलग हो जाए। और यहाँ पर देखेंगे रिवर्स नेम, रिवर्स नेम में क्या है पहले वर्मा आना चाहिए उसके बाद राहुल आना चाहिए। तो आप अगर इसे फार्मूले से करेंगे तो काफी बड़ा इसका फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ही सेकंड में आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया वर्मा और यहाँ पर लिख देंगे राहुल, इंटर करेंगे कंट्रोल ई करते हैं तो आपका जो सारा नाम यहाँ पर लिखा गया वो क्या हो जाएगा, आपका ये रिवर्स में हो जाएगा। और इसके लिए आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका जो स्पेलिंग यहाँ पर होना चाहिए वही सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर भी लिखना है। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे
जो कि दिया है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मुझे क्या करना है यहाँ पर फुल नेम में इसे ऐड करना है। तो इसे फुल नेम में ऐड करने के लिए जैसे कि यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में करना चाहते थे, आप यहाँ पर लिख लीजिए राहुल। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं वर्मा और इंटर करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दीजिए, तो आपका कुछ इस प्रकार से फ्लैश फिल के माध्यम से जुड़ जाएगा। और अगर मान लीजिए इसके बीच में जैसे आपका यहाँ राहुल वर्मा लिखा गया, इसके बीच में आप कोई सिंबल देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं राहुल। उसके बाद यहाँ पर हम देना चाहते हैं अंडर स्कोर, तो आप यहाँ पर अंडर स्कोर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्मा कर देते हैं और इंटर करेंगे, कंट्रोल ई कर देंगे। तो आप देखेंगे जिस फॉर्मेट में आपने दिया था उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं आपका अंडर स्कोर ना हो, आप कुछ और देना चाहते हैं माइनस, तो आप यहाँ पर माइनस करिए। आप यहाँ पर क्या करिए, कंट्रोल ई करिए, तो आपका फ्लैश फिल हो जाएगा। जो भी आप वहां पर साइन देंगे सेम वैसे ही होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे फुल नेम दिया है, बट फुल नेम के बीच में जो आपका अंडर स्कोर है इसे मुझे रिमूव करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे राहुल, उसके बाद वर्मा, इंटर करेंगे, कंट्रोल ई कर देंगे। तो देखेंगे आपका जो बीच में यहाँ पर अंडर स्कोर था सब में हट चुका है। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमारे पास यहाँ पर एक डाटा दिया गया है जिसमें आपका नेम है, एज है, सैलरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। मुझे क्या करना है, एज निकालना है। तो एज किस नंबर पे आपका यहाँ पर सेकेंड नंबर पे है। तो इसको यूज करने के लिए आप मिडिल फार्मूला का यूज करेंगे, बट यहाँ पर एक्सेल में जो आपका फ्लैश फुल इतना इंटेलिजेंट होता है, जैसे आप लिखेंगे 34 और इंटर करके कंट्रोल ई करेंगे, ये आपका फ्लैश फिल के माध्यम से पूरा डाटा आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर यही हम सैलरी पे करना चाहें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी कितना है आपका 12,000, आप यहाँ पर लिखिए 12,000 और इंटर करिए, कंट्रोल ई कर देंगे, ये फ्लैश फिल के माध्यम से आपका फिल हो जाएगा पूरे प्रॉपर तरीके से। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेम अलग करना, एज, सैलरी, सब कुछ अगर आपको अलग करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, राहुल और यहाँ पर वर्मा, इंटर करना है, कंट्रोल ई कर दीजिए। तो आप देखेंगे नेम आ जाएगा। देखिए अगर आपको स्मॉल लेटर में चाहिए तो आप स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में चाहिए कैपिटल लेटर में, अगर आपको प्रॉपर केस में चाहिए तो आप प्रॉपर में लिखेंगे। और एज के लिए आप एज लिखकर इंटर करिए, कंट्रोल ई कर दीजिए, एज भी आपका आ जाएगा। और सैलरी करना तो आप यहाँ पर जो सैलरी आपकी 12,000 है, आप 12,000 लिख लीजिए, कंट्रोल ही करिए, आपका सैलरी आ गया। उसके बाद अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका अलग करना है तो सेम फॉर्मेट में लिखना होगा, 1/5/2024 और इंटर करेंगे, कंट्रोल ही कर दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, ये डेट आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट कोड दिया गया है जिसका मुझे क्या करना है, फर्स्ट से 4 डिजिट, आपका जो 4 डिजिट है उसे अलग करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट फार्मूला का यूज करेंगे, बट आपका यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है 1,000 और इंटर करना है, कंट्रोल के साथ ई कर देंगे। आपका यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट से आपका 4 डिजिट जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको मिडल से करना तो आप यहाँ पर 345 करेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल ई कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपका मिडल से 3 डिजिट आपका फ्लैश फिल के माध्यम से निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर एक हमारे पास कोड दिया गया, मुझे क्या करना है, नंबर को अलग करना है, टेस्ट को अलग करना है। जैसे आप यहाँ पर टेस्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ई कर दीजिए, तो आपका टेस्ट अलग कर देगा। अगर आपको नंबर अलग करना है तो आप यहाँ पर नंबर लिखिए और कंट्रोल ई कर दीजिए, आपका नंबर भी अलग हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक डाटा दिया गया है जिसमें हमारा मंथ है और उसके बाद क्या है, ईयर्स है। मुझे यहाँ पर मंथ जो हमारा जनवरी है, मुझे इसे क्या करना है, अलग करना है। जनवरी लिखते हैं, उसके बाद कंट्रोल के साथ ई कर देंगे, आपका मंथ अलग हो गया
अगर आपको ईयर्स करना तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सन 2024 लिखेंगे, कंट्रोल ही कर देंगे, तो आपका यहाँ पर ईयर्स भी अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखे होंगे फ्रेश फिल का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो बताया आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपना हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।